लो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल माहवा पाठ हिंदी पर। द फर्स्ट ग्रेटेस्ट इटर्नल गॉड के पिछले एपिसोड में हमने देखा तियानमिंग अपने आप से कहता है, लेकिन किसी को भी मेरे एक बड़े से सीक्रेट के बारे में नहीं पता है। जिन यू के साथ मेरे कंपेनियन स्पेस में 10 और एग्स थे। खुशी की बात यह है कि उनमें से एक एग जो है वो आज हिल रहा था और आज मेरा एक नया कंपेनियन आने वाला है। अब तभी हम देखते हैं वो एग जो होता है वो फूटने लगता है। अब इसी दौरान तियानमिंग के घर से काफी ज्यादा रोशनी आने लगती है। अब यह देखकर तियानमिंग अपने आप से कहता है, यह तो एक ग्रैंड एंट्रेंस है। क्या यह एक अल्टीमेट कंपेनियन बीस्ट है जिसके बारे में पुरानी कथाओं में कहा जाता था? अब तभी हम देखते हैं उस अंडे से एक छोटा सा मुर्गी बाहर आता है और वह तियानमिंग के टेबल पर पोज मारकर बैठ जाता है। अब यह देखकर तियानमिंग उसे कहता है, क्या एक मुर्गी का बच्चा? तुम तो बस एक मुर्गी हो, तो तुम ग्रैंड बीस्ट लेवल ऑनरा को कैसे दिखा सकते हो? अब यह सुनकर वह छोटा सा बीस्ट कहता है, हे, तुम मुर्गी किसे बुला रहे हो? क्या तुम मुझे कमजोर समझते हो? मैं तुम्हारी हालत पतली कर दूंगा। अब यह सुनकर तियानमिंग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, जिसके बाद वो अपने मन के अंदर कहता है, क्या एक बोलने वाला कंपेनियन बीस्ट? हालांकि जो कंपेनियन बीस्ट्स होते हैं वह मेंटली अपने बीस्ट मास्टर्स के साथ बात कर सकते हैं, लेकिन यह पहली बार है जब मैं एक कंपेनियन बीस्ट को बोलता हुआ देख रहा हूं। अब तभी हम देखते हैं वह छोटा सा बीस्ट कहता है, हे, इतनी हैरान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बाद में दिखा दूंगा कि मैं क्या क्या कर सकता हूं। अब यह सुनकर तियानमिंग उसे कहता है, तुम तो बहुत घमंडी तरीके से ढंग मार रहे हो। मैं अभी देखना चाहता हूं कि तुम क्या चीजें कर सकते हो। चलो देखते हैं कि तुम किस लेवल पे हो। अब तियानमिंग अपने मन के अंदर कहता है, साथ ही जानवरों के दांतों उनके स्तर को बताते हैं। अब जैसे ही तियानमिंग अपने जानवर की आंखों में देखता है तो उसे वहां पर सिर्फ एक ही स्टार दिखता है। अब वह उस स्टार को देखकर कहता है, क्या सिर्फ एक ही स्टार? जिन्यू की आंखों में 5 तारे थे और वो एक 5 टियर बीस्ट था, और यह तो सिर्फ एक पुअर टियर 1 बीस्ट है। अब यह देखकर तियानमिंग जो होता है वो काफी ज्यादा निराश हो जाता है और वो कहता है, लगता है कि मैं अब अपना बदला नहीं ले पाऊंगा। एक टियर 1 बीस्ट, इसके साथ तो मैं अपने बदला लेने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अब जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं है, मैं सुइसाइड करने जा रहा हूं। अब यह सुनकर उसका बीस्ट कहता है, बेवकूफ, अगर तुम मरे तो मुझे भी तुम्हारे साथ मरना होगा। मेरी तरफ ध्यान से देखो। अब यह सुनकर तियानमिंग जो होता है वो रोते हुए कहता है, क्या दोबारा से देखूं? अब तभी हम देखते हैं कि उसका बीस्ट जो होता है वह एक भयानक सा चेहरा बना लेता है और उसे कहता है, बेवकूफ, किसी भी चीज को बाहर से देखने पर उसे कभी भी जज नहीं करना चाहिए। अब जैसे ही तियानमिंग अपने बीस्ट की आंखों में देखता है तो वह कहता है, क्या इसका एक स्टार जो है वह काफी ज्यादा स्टार्स से मिलकर बना है? आखिर कितने स्टार्स हैं स्टार के अंदर? अब यह सुनकर उसका बीस्ट उसे बताता है कि इस स्टार्स के अंदर मिलियंस और मिलियंस अदर स्टार्स हैं, बल्कि यह सिर्फ स्टार्स ही नहीं है, यह स्टार्स की पूरी फील्ड है। अब यह सुनकर तियानमिंग के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं तियानमिंग अपने आप को एक अलग सी जगह पर पाता है। अब वो अपने मन के अंदर कहता है, यह कौन सी जगह है? तियानमिंग के आसपास काफी ज्यादा तारे होते हैं जो कि जल रहे होते हैं। अब तियानमिंग अपने आप से कहता है, क्या ये सारे के सारे तारे जो हैं वो जल रहे हैं? अब जैसे ही तियानमिंग आसमान की तरफ देखता है तो वो कहता है, ये तो। अब तभी हम देखते हैं कि आसमान में एक क्रीचर उड़ रहा होता है जिसका नाम जायंट सन स्वॉलोइंग फीनिक्स होता है। अब हम देखते हैं वो फीनिक्स जो होता है वह सूरज को निगल लेता है। अब यह देखकर तियानमिंग अपने आप से कहता है, क्या उसने सन को निगल लिया? अब तभी हम देखते हैं कि उस फीनिक्स की तरफ एक बड़ा सा डरावना हाथ बढ़ता है। अब उस हाथ को देखकर तियानमिंग अपने आप से कहता है, क्या इतना डरावना हाथ? यह क्या है? अब तभी हम देखते हैं कि वह हाथ जो होता है वह उस फीनिक्स को पकड़ लेता है। अब यह देखकर तियानमिंग कहता है, क्या उस फीनिक्स को उस बड़े से हाथ ने दबा दिया? अब तभी हम देखते हैं कि वो बड़ा सा हाथ कहता है, गड़बड़ी और रीइंकार्नेशन अब से मेरे कंट्रोल में है। अब हम तियानमिंग को देखते हैं जिसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और वो अपने आप से कहता है, यह सब क्या है? मुझे यह सब क्यों दिख रहा है? अब तभी हम देखते हैं कि उसका बीस्ट जो होता है वह उसके सर पर अपनी चोंच मारता है और उसे कहता है, हे, तुम क्या कर रहे हो? अपने आप से बात करना बंद करो, बेवकूफ, जल्दी से उठो। अब तभी हम देखते हैं तियानमिंग अपने बीस्ट को पकड़ता है और उसे कहता है कि यह तुम क्या कर रहे हो? अब तभी उसका बीस्ट उसे कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं द इटर्नल इंफीरियर फीनिक्स हूं। अब तियानमिंग अपने बीस्ट को देखकर कहता है, क्या तुम इटर्नल इंफीरियर फीनिक्स हो? यह सुनकर उसका बीस्ट उसे कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, यह मेरा ऑफिशियल टाइटल है और मैं प्राइमर्स ऑफ केओस का एक बीस्ट हूं। अब यह सुनकर तियानमिंग अपने बीस्ट से कहता है, क्या एक प्राइमर्स मिथ ऑफ कॉज? यह क्या है? अब यह सुनकर उसका बीस्ट जिसका नाम फीनिक्स होता है वह उसे कहता है, मुझे इसके बारे में नहीं पता। अब तियानमिंग उसे कहता है, तो तुम्हें क्या पता है? फीनिक्स तियानमिंग से कहता है, मैंने अभी सिर्फ जन्म ही लिया है और देखो तो यह बेवकूफ मेरे साथ पंगे ले रहा है।
तुम्हें क्या लगता है कि मुझे क्या पता होगा? अब फीनिक्स को अपने आप को डांटता हुआ देखकर टियानमिंग अपने मन के अंदर कहता है, धत तेरी की, मुझे एक मुर्गी डांट रही है। अब टियानमिंग अपने मन के अंदर कहता है, यह मुर्गी सिर्फ एक बर्ड नहीं है। क्या यह वही फ्लेम फीनिक्स है जिसने कि उस सूरज को निगल लिया था अपनी प्रीवियस लाइफ में? अगर यह वही है तो लगता है कि मुझे जैकपॉट मिल गया है। अब टियानमिंग फीनिक्स से कहता है, क्या तुम मेरे साथ कल्टिवेट कर सकते हो? अब यह सुनकर फीनिक्स उसे कहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तुम जैसे एक कमजोर मुर्गी के साथ ट्रेनिंग करना इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब यह सुनकर टियानमिंग उसे कहता है, ओए, असल में मुर्गी तुम हो, क्या तुम समझ गए? अब यह सुनकर फीनिक्स उसे कहता है, तो तुम ड्यूअल कल्टिवेट कर सकते हो, वो भी एक मुर्गी के साथ, और इसमें तुम्हारे पैसे भी खर्च नहीं होंगे। ये बुरा नहीं है ना? अब यह सुनकर टियानमिंग फीनिक्स को अजीब सी नजरों से देखकर कहता है, यह मुर्गी कोई आम मुर्गी नहीं है। अब हम देखते हैं। फीनिक्स जो होता है वो टियानमिंग के सर के ऊपर बैठ जाता है और उसे कहता है, तो ठीक है, चलो कल्टिवेट करते हैं, मुझे अपनी 20 लाइन्स दिखाओ। अब यह सुनकर टियानमिंग उसे कहता है, तो ठीक है, जैसा कि मैं सोच रहा था। अब हमें बताया जाता है कि जो कल्टिवेशन का फर्स्ट रेल्म है इस वर्ल्ड में वो है द बीस्ट लाइन रेल्म। जो बीस्ट मास्टर और उसका कंपेनियन बीस्ट होता है, उन दोनों के पास 9 बीस्ट लाइन्स होती हैं। जब बीस्ट मास्टर और कंपेनियन बीस्ट साथ में होते हैं तो उन दोनों की 9 बीस्ट लाइन्स जो हैं वो एक साथ जुड़ी होती हैं, और वो दोनों मिलाकर 18 बीस्ट लाइन्स बनाती हैं जो कि एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं। हर एक बीस्ट लाइन के जुड़े होने का मतलब बीस्ट लाइन रेल्म का बढ़ना होता है। जब बीस्ट लाइन्स एक साथ जुड़ जाती है तो बीस्ट मास्टर और कंपेनियन बीस्ट जो होते हैं उन्हें इस चीज से काफी ज्यादा फायदा होता है। उन दोनों को एक दूसरे से काफी ज्यादा फायदा मिलता है। अब हम देखते हैं फीनिक्स टियानमिंग से कहता है, पहले तुम्हें दोनों 20 लाइन्स को फील करना होगा, उसके बाद उन दोनों को जोड़ने की कोशिश करो। अब तभी हम देखते हैं टियानमिंग को काफी ज्यादा शक्ति महसूस होती है और वो अपनी आंखें खोलकर कहता है, जो मैंने अभी एहसास किया, क्या वह बेहतरीन फीनिक्स की छोटी सी बॉडी एक सांप जैसे दिखने वाले बड़े से ड्रैगन की पावर को अपने अंदर रख सकती है? फीनिक्स की 20 लाइन जो है वो एक बड़े से सांप की तरह है, और जबकि मेरी 20 लाइन जो है वो एक छोटे से कीड़े के बराबर है। अब तभी फीनिक्स टियानमिंग से कहता है, तुम सच में नूबी हो, तुम्हारी 20 लाइन्स जो हैं वह काफी ज्यादा छोटी हैं, और यह बात भी ऑब्वियस है कि तुम्हारी मर्दानगी जो है वह भी छोटी है, जबकि मेरी वाली तुम्हारे वाले से काफी ज्यादा मोटी है। अब यह सुनकर टियानमिंग के पसीने आ रहे होते हैं और वह फीनिक्स से कहता है, तुम्हारे शब्द इतने ज्यादा अजीब क्यों लगते हैं? ज्यादा खुश मत हो, तुम्हारी 20 लाइन्स जल्द ही मेरी हो जाएंगी। अब हम देखते हैं टियानमिंग 20 लाइन परफोरेट को स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं टियानमिंग के अंदर फीनिक्स की 20 लाइन्स आ जाती हैं, जिसकी वजह से उसकी पावर जो होती है वह इंक्रीज हो जाती है। अब फीनिक्स टियानमिंग से कहता है, 20 लाइन रियल्म लेवल 1 ब्रेक थ्रू, ये इतना बुरा भी नहीं था, तुम्हारे अंदर नेचुरल टैलेंट है। अब टियानमिंग फीनिक्स से कहता है, यह काफी ज्यादा मजबूत था, तुम्हारी 20 लाइन्स ने मेरी बॉडी को 3 गुना ज्यादा ताकतवर बना दिया है। अब फीनिक्स टियानमिंग से कहता है, बिल्कुल सही कहा, तुम्हारी 20 रियल्म लेवल जो है वह दूसरों के लेवल 3 के मुकाबले स्ट्रांग है। अब हम देखते हैं टियानमिंग काफी ज्यादा बुक्स को देखने लगता है और फीनिक्स से कहता है, अब दूसरी बारी कल्टिवेशन टेक्निक्स की है, मेरे पास इसके लिए काफी ज्यादा अच्छी बुक्स पड़ी है, मेरी बॉडी इन बुक्स के मुताबिक कल्टिवेट करने से स्ट्रांग बन जाएगी। अब टियानमिंग एक बुक को ढूंढता है और कहता है, मुझे मिल गई, इस बुक के अंदर बेस्ट टेक्निक है हमारी सिटी की, तो तुम मेरे साथ इसे सीखो, है ना फीनिक्स? अब यह सुनकर फीनिक्स उसे कहता है, यह किस तरीके का कचरा है, कोई भी इस जैसी टेक्निक को कल्टिवेट नहीं चाहेगा, मैं तुम्हें कल्टिवेशन की थोड़ी गाइडेंस देता हूं, इसलिए तुम यह चीज मुझसे सीखो। जो मेरी बुक इटर्नल इन्फर्नो है उसके अंदर की कुछ कल्टिवेशन टेक्निक्स मैं तुम्हें सिखा देता हूं। अब यह सुनकर टियानमिंग हैरान होते हुए कहता है, क्या तुम मुझे सिखाओगे? वैसे तो बीस्ट मास्टर को अपने कंपेनियन बीस्ट को गाइड करना चाहिए। यह सुनकर फीनिक्स टियानमिंग से कहता है, लगता है कि तुमने इस दुनिया को पूरी तरीके से नहीं देखी है, अब जल्दी करो, समय की बर्बादी मत करो, अपने पैरों को मोड़ो, नीचे बैठ जाओ और मेरे कमांड्स को सुनो, मैं तुम्हें पहले बेसिक सिखाता हूं। अब यह सुनकर टियानमिंग कहता है, ठीक है। अब हम देखते हैं फीनिक्स जो होता है वो टियानमिंग को बेसिक टेक्निक्स सिखा रहा होता है, जिसके बाद टियानमिंग की बॉडी जो होती है वो और ज्यादा स्ट्रांग बनती रहती है और वो ऐसे करते करते बीस्ट रेल्म लेवल 3 तक पहुंच जाता है। अब फीनिक्स उसे कहता है कि तुमने बुरा भी नहीं किया, अब तुम डिसेंट हो। अब टियानमिंग फीनिक्स से कहता है, अब मैं समझ गया कि तुमने गोल्ड आर्ट्स को कचरा क्यों कहा, इटर्नल इन्फर्नो की जो बुक है वो तो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। अब हम देख रहे होते हैं टियानमिंग जो होता है वह अपनी कल्टिवेशन कर रहा होता है और फीनिक्स जो होता है वह रेस्ट कर रहा होता है। अब टियानमिंग अपने मन के अंदर कहता है, पिछला दिन मेरे लिए एक सपने की तरह था,
मेरे कंपेनियन एग्स पड़े हैं, वो सभी के सभी प्राइमर्स की तरह हैं। मैं हमेशा से सोचता था कि मेरे लिए कमबैक करना इम्पॉसिबल है। मेरे माम के सपोर्ट के बाद भी मेरे लिए उम्मीद को ढूंढना मुश्किल था। आज मेरी माम का जन्मदिन है। अगर वह मुझे मेरे पैर पर खड़ा होते हुए देख पाती तो वह काफ़ी ज़्यादा खुश होती। इस कल्टिवेशन की ताकत के साथ मैं काफ़ी ज़्यादा घाव को ठीक करने वाली ग्रास ढूंढ सकता हूं और अपनी माम की ज़िंदगी को कुछ और समय तक के लिए बचा के रख सकता हूं। अब हम देखते हैं, टियानमिंग जो होता है वह फीनिक्स के सर पर अपना हाथ रखता है। फीनिक्स अभी सो रहा होता है। अब तभी हम देखते हैं, टियानमिंग के घर के बाहर से आवाज़ आने लगती है। उसे कुछ लोग बुला रहे होते हैं और उसे कह रहे होते हैं कि जल्दी से इस दरवाजे को खोलो, हम तुम और तुम्हारी माम के लिए एक बड़ा गिफ्ट लेकर आए हैं। अब तभी फीनिक्स भी शोर से जाग जाता है और वो कहता है कि सुबह सुबह मुझे कौन उठा रहा है, वो भी इतनी ज्यादा जल्दी। अब टियानमिंग फीनिक्स से कहता है, चलो बाहर चलते हैं और हमारे अनएक्सपेक्टेड विजिटर को ग्रीट करते हैं। लेकिन जो हमारा यह एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को यह नया एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो सभी लोगों को कुछ नहीं करना, बस लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।